हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं सीमा और आज हम बनाएंगे सेवई से बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिना मावा बिना चाशनी। झटपट बनकर ये मिठाई तैयार होगी और जब आप बना लेंगे एक बार, किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने ये मिठाई सेवई से बनाई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। गैस पर रख दें कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 1 बड़े चम्मच घी, और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सेवई। ये हमने बारीक वाली यूज़ की, और यहाँ पर 2 पैकेट हम सेवई का यूज़ करेंगे। और यह हल्का सा भुनी हुई सेवई पहले से है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा भुनना नहीं है। बहुत ही झटपट ये भुनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने लो एकदम कर दिया है, जिससे कि सेवई हमारी नीचे से जले नहीं है। और 2 पैकेट हम सेवई इसमें ऐड कर दिए, और थोड़ा सा हाथों से क्रश कर देना है, क्योंकि चलाने में आसानी होगी। तो इस तरह से सेवई के सारे पैकेट में से हमने सेवई को निकाल लिया, और निकालने के बाद अब इसको बराबर चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं। तो सेवई को हम बराबर चलाते हुए यहाँ पर लो मीडियम गैस पर भून रहे हैं। और सेवई को लो मीडियम गैस पर जब आप भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये पहले से भुनी हुई सेवई है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसलिए हल्का सा इसे भून लेते हैं, जिससे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम सेवई को भून लेते हैं। और इस सेवई को भूनने में हमें 2 मिनट लगे हैं पूरे, और सेवई हमारी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। और इस तरह से सेवई जब हमारी भून गई है तो एक हम बर्तन लेंगे, जिसमें इस सेवई को हम सारा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सेवई को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को अभी हमने बंद कर दिया था, और इस तरह से सारी सेवई अच्छे से हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके यहाँ पर थोड़ा सा हम डेसिग्रेटेड कोकोनट डालकर इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो बस 2 मिनट ही इसे भूनना है। थोड़ा सा इस डेसिग्रेटेड कोकोनट में कोई घी वगैरह का हमने यूज़ नहीं किया, बस हल्का सा भून लिया है, जो इसकी ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको भूनकर अब इसे भी सेम बर्तन में ही निकाल लेते हैं। मतलब जो हमने सेवई भून कर रखी थी उसी बर्तन में हम इसको भी निकाल लेते हैं। और सारी चीज़ों को निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं यहाँ पर आधा लीटर दूध हमारा पहले से एक बार अच्छे से गर्म हुआ है, लेकिन अगर आप कच्चा दूध भी लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और दूध को बराबर चलाते हुए हम यहाँ पर पका लेते हैं। और दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए। इस तरह से जब दूध एक बार अच्छे से उबल जाएगा तो जो साइड की मलाई वगैरह होंगी उन्हें भी हम छुड़ाते हुए इसे पकने देंगे, जब तक कि ये खूब अच्छे से पकने नहीं लगता है। और जब यहाँ पर दूध बहुत ही अच्छे से पकने लगा है तो हम इसमें डाल दिए थोड़ी सी पिसी हुई इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसके जगह पर जो भी आप फ्लेवर देना चाहते हैं उसे डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस या फिर जो भी आपको यहाँ पर फ्लेवर चाहिए वो डाल सकते हैं। वैसे इलायची का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पर इलायची डाल दी और थोड़ा सा दूध और हमने पका लिया है। और पकने के बाद दूध हमारा आधा बच चुका है, तो उसमें हमने डाल दिया है 1/4 कप चीनी। यहाँ पर 1/4 कप हमने चीनी का यूज़ किया। हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो 1/3 कप आप यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं। मीठा आप कम ज़्यादा जैसा भी खाते हैं वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीठे का कोई नाप नहीं। और यहाँ पर हम सॉरी दोस्तों, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने सेवई डाली तो उसका वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर कट गया था, वीडियो नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर सेवई को हमने डालकर बराबर चलाते हुए पका लिया। और गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया था, क्योंकि बहुत ही जल्दी सेवई दूध सारा अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर सेवई को हमने पका लिया और सेवई एकदम अच्छे से पक चुकी है, अब सेट करने लायक हो चुकी है। तो यहाँ पर एक कंटेनर में हमने पहले से ही घी लगाकर, बटर पेपर लगाकर अच्छे से सेट करके रखा हुआ था, उसमें हम सारी सेवई डाल देंगे और डालकर इसे स्पून या स्पोचुला की सहायता से सेट कर देंगे। इस तरह से हमने सारी सेवई को कंटेनर में डाल लिया और स्पोचुला की सहायता से ही इसे अच्छे से सेट कर लिया। चारों तरफ से अच्छे से दबाकर इसे सेट कर लिया। और इस पर थोड़े से हम डाल दिए हैं पिस्ता के कतरन। हमने यहाँ पर पिस्ता का यूज़ किया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट डाले भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से पिस्ता डालने के बाद हमने इसको हल्का सा पुश कर दिया है, जिससे कि अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और सेट होने के लिए हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए। अच्छे से ये ठंडा होकर सेट हो जाएगा। इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ही रखा, कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से सेट हो जाता है 2 घंटे में। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद हम देखिए ये सेट हो चुका है और अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसके पीसेस कर लेते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। हम इसे बर्फ़ी चौकोर आकार में कट कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम इसके पीसेस कट रहे हैं और कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से ये पीसेस कट हो जा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हुई है और आपको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आप सेवई से इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी सेवई से बनी हुई बर्फ़ी बनकर तैयार है, बिना मावा, बिना चाशनी, इंस्टेंट तरीके से, बहुत ही आसान, घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।